हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 12। तो पाठ 12 में है जन्म बाधा। तो पहले हम लोग जन्म बाधा के सारांश जान लेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ देखेंगे। तो चलिए हम लोग सारांश जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। आइए सारांश की तरफ। तो जन्म बाधा के जो सारांश है वो है बेटी में जन्म लेना अर्थात बाधा ही बाधा। सबसे बड़ी बाधा तो बेटी की पढ़ाई लेकर होती है, लेकिन वर्तमान युग में बेटियां अपने बाधाओं से दूर होने के लिए दृढ़ संकल्प हो रही है। वे प्रयत्नशील हो रही है कि किस प्रकार हम शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सकें। इसी पर आधारित यह लेख है। गुड्डी 12 वर्ष की लड़की है। घर में ही उसे क ख इत्यादि का वर्ण ज्ञान मात्रा कराया गया है। स्कूल जाने पर उसे प्रतिबंध है। घर के कामकाज से वह परेशान रहती है। वह अपने को अपने घर में बंधुआ मजदूर जैसा अनुभव करती है। एक रोज़ वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का निर्णय कर लेती है। गलती सही का विचार नहीं कर भाव पर महत्व देकर छिपकर वह पत्र लिखना आरंभ करती है। उसके बाद है जो पत्र लिखती है वो है, प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़वाया जा रहा है। मुझे भी छुड़ा दीजिए ना। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं। सब मुझसे छोटे हैं। मतलब गुड्डी के तीन भाई है जो कि सब स्कूल जाते हैं, जो कि वो छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर का छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता है। यानी कि वो खाता है, जो बबलू है वो खाता है तो अपना जूठा बर्तन तक नहीं धोता है। गुड्डी 9 साल का गुड्डू उसके बाद है गुड्डू 9 साल का है। वह तो बबलू से भी ज़्यादा कमज़ोर है। मुन्नू 7 साल का है। वह बेचारा अक्सर बीमार रहा करता है। रीता 5 साल की है। मीता 3 का और छुटकी साल भर की है। वह भी भात खाने लगी है। ये कौन बोल रही है? तो ये गुड्डी पत्र में लिख रही है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। उसके बाद है, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज़ डांट सुनती है। सब्जी अच्छा न बनाने के कारण वह रोज़ डांट सुनती है। गुड्डी माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता है। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और सब छोटकी सबको मैं टांगती रही हूँ। टांगना का अर्थ ये है कि गोद में रखना। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरा काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता है। फिर भी सब कहते हैं कि गुड्डी धीमर है। बहुत दुख की बात है कि इतनी छोटी बच्ची को इतना सारा काम करना पड़ता है और उसके बावजूद भी उसे धीमर यानी कि आलसी, कोढ़ी कहा जाता है। यह जन्म बाधा का सारांश हुआ। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न उत्तर में जो पहला प्रश्न है वो आप देखिएगा कि गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है। इसका उत्तर होगा कि गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता है। उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। यानी कि उसे इतना एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। इसलिए गुड्डी अपने आप को बंधुआ मजदूर से तुलना करती है। प्रश्न संख्या 2 है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? इसका उत्तर है, उसे विश्वास है कि उसको इन सबों कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे, इस प्रकार का विश्वास
पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई है। मतलब उसे जो पत्र लिखती है उससे उसको विश्वास हो रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी इस कामों से छुटकारा मिलेगा और वो अच्छे से पढ़ सकेगी। यही हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, हिमजे गलत हो पर बात तो सही है। हिमजे का अर्थ है हिज्जे। तो कह है प्रश्न संख्या कि ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा। तो इसका उत्तर है, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। प्रश्न संख्या ख है कि यह वाक्य गुड्डी के लिए व्यक्तित्व किन किन विशेषताओं को दर्शाता है। इसका उत्तर है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है, जैसे दृढ़ विश्वास पहला है और ख में है भावनात्मक प्रधान। उसके बाद देखिएगा संख्या तीसरा का दूसरा का क है, टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ। वे तो समझ ही जाएंगे गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा। तो इसका उत्तर है, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता तो टिकट कहाँ से आएगा, इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। इसके बाद है प्रश्न संख्या ख, तीसरा के दूसरा का ख है कि यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है। इसका उत्तर है, यह वाक्य गुड्डी के विवशता तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, पठित पाठ के आधार पर उसके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप अपने खुद से भी दे सकते हैं कि अपने आसपास में ऐसा घटना हो तो उस पर आधारित आप दे सकते हैं। वैसे देखिए इसका उत्तर क्या है, इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा है। मेरे गांव के बगल में एक मुसलमान का घर है। उसके बाद है, उस घर में 4 लड़के, एक लड़की है, रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है, यदि उसकी माँ पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगती है। रुखसाना भाई को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है, झाड़ू बर्तन बहार वासन सब काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। तो ये है इसका उत्तर। वैसे आप अपने मन से भी दे सकते हैं। एक है, इस कहानी का शीर्षक जन्म बाधा है। आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों दिया गया है। तो इसका उत्तर है, बेटी को जन्म से ही बाधा का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बेटी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा घर की बेटियों को बचपन से ही विविध गृह कार्यों से जोड़ दिया जाता है। बेटियों को माँ के हर एक कार्यों में मदद करनी पड़ती है, अर्थात बेटी को जन्म लेते ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अतः जन्म बाधा शीर्षक उचित है। प्रश्न संख्या 2 है, किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। तो इसका उत्तर है, गुड्डी का प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखना, अपने को बंधुआ मजदूर मानना, अध्ययन की चाहत इत्यादि बातों से पता लगता है कि गुड्डी अपनी मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्प थी। पाठ से आगे प्रश्न संख्या 3 है, अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखती है। इससे उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से गुड्डी के माता पिता को इतनी ही परेशानी होती है कि गुड्डी के द्वारा जो कार्य संपादन किए जाते थे उस कार्य को गुड्डी की माँ करती। लेकिन बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। यदि कोई बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रयत्नशील हो रहा है तो उसे चाहिए, और प्रधानमंत्री जी भी गुड्डी के माता पिता को गुड्डी को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन करते तथा उसकी शिक्षा के लिए मदद करते। तो दोस्तों, पाठ 12 जो था जन्म बाधा, उसका प्रश्न उत्तर और सारांश समाप्त हो गया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।